नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, कल हमने बात की थी आपके नाटक की और नाटक की क्लास आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से पसंद आई होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं उपन्यास को और उपन्यास को जो है हम संपूर्ण उपन्यास जो कि आपके यूजीसी नेट में लगे हुए हैं उन सबको जो हम बिल्कुल पढ़ने वाले हैं साथियों। और मैंने नाटक को भी उतना ही डीपली करवाया था, बिल्कुल आपके यूजीसी नेट में लगे हुए जितने नाटक थे कि 13 जो भी नाटक थे 13-14 वो मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम बात करते हैं उपन्यास की, जिसमें आपके सबसे पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास, जिसके उपन्यासकार कौन है इनके जो है वो है पंडित गौरीदत्त शर्मा। ठीक है, पंडित गौरीदत्त शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1836 में। और कहाँ हुआ था? लुधियाना में हुआ था। और इनके अगर निधन की बात करें हम तो इनका निधन 1906 ईस्वी में हुआ था। हम बात कर रहे हैं देवरानी जेठानी कहानी नामक उपन्यास की। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1870 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि साथियों इस उपन्यास में आखिरकार होता क्या है, इसकी मेन जो है विशेष इसका जो है कथ्य क्या है। ठीक है, होता क्या है इसमें? एक देवरानी होती है और एक जेठानी होती है। देवरानी का नाम है साथियों इस उपन्यास में वो है आनंदी। क्या नाम है? आनंदी। ठीक है, और जेठानी का नाम क्या है साथियों? ज्ञानो। बिल्कुल अच्छे से समझना आपको, है ना। जेठानी का नाम क्या होता है? ज्ञानो। और ये जो उपन्यास है ये एक मेरठ के अग्रवाल बनिया है जिसका नाम है सर्वसुख। उसकी जो है उसका उपन्यास है, उसके जो है विचारों से संबंधित जो है ये उपन्यास है। ठीक है, आखिर में इसमें होता क्या है? जो सर्वसुख है वो बढ़िया है, उसके दो लड़के होते हैं और दो लड़कियां होती हैं। ठीक है, लड़के दो होते हैं जिसमें बड़े लड़के का नाम था दौलत राम और छोटे लड़के का नाम था छोटे लाल। ठीक है, बड़े लड़के दौलत राम की जो पत्नी थी, वाइफ थी, वो कौन थी? जेठानी, जो कि ज्ञानो थी आपके। और आपके छोटे लड़के उसके जो है छोटे लाल, उसकी पत्नी का नाम क्या था? आनंदी। जो ज्ञानो थी साथियों बड़ी बहू, ये जो है ये अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। ये बिल्कुल जो है आपके स्वार्थी प्रवृत्ति की थी, बिल्कुल गुस्सैल थी, है ना। और अगर और मैं बात करूँ तो ये जो है बिल्कुल जैसे जैसे गंवारपंथी वाली हरकतें करती थी, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं समझती थी, लड़ाई झगड़ाई मतलब सब कुछ ना सास ससुर से बनती थी ना परिवार में किसी और से। और अंत में क्या करती है? ये बंटवारा कर लेती हैं। ठीक है, जो आनंदी होती है देवरानी वो छोटी बहू होती है और वो पढ़ी लिखी होती है, वो अच्छे से पढ़ी लिखी है। उसके पापा भी जो है थानेदार वगैरह हैं। ठीक है, तहसीलदार थे उसके पापा, तो वो पढ़ी लिखी होती हैं। और आखिर में होता क्या? ये समझदार होती है। ठीक है, जेठानी की लड़ाई जो है पूरे घर में सबसे होती रहती है। तो इस उपन्यास का मेन शीर्षक यह था कि ये एक सामाजिक उपन्यास है कि किस प्रकार से महिलाओं का जो है शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए शिक्षित होना जरूरी है क्योंकि वो घर में जो है हर इंसान को समझ सके, है ना। हम शुरुआत करते हैं उपन्यास की। किस श्रेणी का है? तो सामाजिक उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय और पुष्पपाल सिंह जो है इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। कौन कौन? डॉक्टर गोपाल राय और पुष्पपाल सिंह जो है इसे हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं कथानक की, अगर हम बात करते हैं इसका कथानक तो सर्व सुख मेरठ का अग्रवाल बनिया है। ठीक है, जो कि जो उपन्यास का नायक है ना। इसके दो पुत्र हैं और दो पुत्रियां हैं। पुत्रों के विवाह उपरांत बड़ी बहू ज्ञानो थी जो कि जेठानी है और दौलत राम की पत्नी और स्वार्थी प्रवृत्ति की है। ठीक है, द्वारा परिवार का विभाजन करवा देने की घटना का इसमें चित्रण दिया हुआ है। ठीक है, देवरानी आनंदी छोटे लाल की पत्नी है जो कि आपके छोटी बहू है। ये तो हो गया आपके कथानक। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इस उपन्यास में जो है साथियों साथियों चर्चित समस्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ मैं बात करती हूँ, स्त्री शिक्षा की समस्या इसमें दी हुई है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि स्त्री शिक्षा की समस्या का इसमें जो है चित्रण दिया हुआ है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं होने की वजह से थोड़ा समझदार भी कमी होती है। हालांकि आजकल की बहुएं तो बहुत जो है बिना पढ़ी हुई और ज़्यादा होशियार हो जाती है ना। बाल विवाह की समस्या जो है इसमें है, और विवाह में फिजूल खर्ची की समस्या इसमें दी हुई है। विधवाओं के पुनर्विवाह का इसमें समर्थन दिया हुआ है। ठीक है, पात्र की अगर हम बात करते हैं साथियों, इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? बिल्कुल मोस्ट आपको पात्रों के नाम याद रखने हैं। सर्वसुख जो है कहानी का नायक है। इसके 4 संतानें हैं। ठीक है, संतानों का पिता है ये चारों का। और मुंशी टिकट नारायण एक पात्र है जो एक अमीर है। हर सहाय भी एक अमीर पात्र है। ठीक है,
पार्वती जो है सर्व सुख की बड़ी पुत्री हैं, सुखदेई जो है छोटी पुत्री हैं, दौलत राम जो है बड़ा पुत्र है, छोटे लाल जो है छोटा पुत्र है। ठीक है। लाला बुल्ला के दास जो है मदरसे में नौकर है, और दिल्ला पांडे क्या है इसमें पुरोहित है। ठीक है। एक पात्र है इसमें मिस रानी, दिल्ला पांडे की पत्नी है। तनी पात्र जो है नाई है। जल्ला मल क्या है साथियों खुर्जा निवासी हैं, और सर्व सुख के समधी का पड़ोसी हैं। डूंगर कौन है साथियों इसमें गरीब बनिया है, सर्व सुख का समधी है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं दौलत राम का ससुर भी है कौन, डूंगर। और राम प्रसाद जो है छोटे लाल का साला है। ज्ञानचंद जो है आपके सुखदेई का भांजा है। बंसीधर इसमें सुखदेई का पति है। तहसीलदार जो है आनंदी का पिता है, छोटे लाल का ससुर है। ठीक है। इसलिए वो जो है आनंदी समझदार भी है। ठीक है। दीनानाथ जो है कपड़े की दुकान पर नौकर है। कन्हैया जो है दौलत राम का पुत्र है। नन्हे और मोहन जो है साथियों इसमें छोटे लाल का पुत्र है। द जो है इसमें एक जाटनी है, और किरवी जो है किरपी वो बाल विधवा है, और शिव दयाल जो है इसमें सुखदेई का पुत्र है। ठीक है। अब हम इसके कुछ विशेष के बारे में बात करते हैं। इसके विशेष तथ्य कौन सा है, तो ये गोपाल राय जो है इनके अनुसार हिंदी पट्टी में जो है नवजागरण के स्वर सबसे पहले इसी उपन्यास में दिखाई देते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ हमने पढ़ा था आपका देवरानी जेठानी कहानी नामक उपन्यास। अब आपको होता क्या है साथियों, या तो आपको पात्र पूछे जाते हैं, या आपको इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा, या फिर आपको इसका उपन्यासकार का नाम पूछा जाएगा, या फिर कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है विशेषता पूछ ले, या फिर आपका एक प्रश्न जो बनता है हमेशा वो उद्धरण में से बनता है, जो कि मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आप जो है उद्धरण इसका जो है पढ़ सकते हैं। तो साथियों मैं आपके सामने यह बात करती हूँ, आप 1 मिनट मेरे साथ बने रहिए, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस प्रकार से जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ना। तो आप 2 मिनट मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप जो है कहाँ से जो है और कंटेंट पढ़ सकते हैं। ये देख रहे हो आपके सामने आया है। ठीक है। ये गूगल क्रोम है ना। आपको करना क्या है, आखिर में गूगल पे जाना है, और यहाँ से आप डीपली पढ़ सकते हो। गूगल पे गए है ना, लेकिन मेरा नेट स्लो है। किस प्रकार से आप इसको थोड़ा और डीपली पढ़ सकते हो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। बाकी मैं नोट्स तो मैं करवा ही रही हूँ है ना। तो ये गूगल मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, 1 मिनट गूगल ओपन हो जाए उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहीं रख दो ना इसको, क्या फर्क पड़ जाएगा 10-15 मिनट में। तो 5 मिनट रख दो ना यहाँ पे, क्या फर्क पड़ जाएगा। बस ठीक है, रुक जाओ। है ना, नेटवर्क आ चुका है दोस्तों। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि नेटवर्क आ चुका है। आपको यहाँ सर्च करना है प्रबोध क्लासेज.in, PRABODH। ठीक है, प्रबोध क्लासेज ये सबसे ऊपर लिखा हुआ आ गया है, प्रबोध क्लासेज.in। आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, पूरा मैंने तो इसलिए नहीं लिखा कि मेरे पहले लिखा हुआ आ गया था ना। आपको सर्च करना है ऐसे करके, और फिर आपको ये प्रबोध क्लासेज की वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ होम पेज अगर आपको यहाँ हिंदी में दिख रहा होगा, हिंदी अपन को क्या पढ़ना है, कहानी अपने को नहीं पढ़नी है, अभी उपन्यास पढ़ना है। ठीक है, उपन्यास में आप जा सकते हो। उपन्यास में जाने के बाद आपको यहाँ कौन सा पढ़ रहे थे हम, हम पढ़ रहे थे देवरानी जेठानी कहानी नामक उपन्यास, या पेज नंबर 2 में देखते हैं। पेज नंबर 2 में आपके जो है ये आ गया सबसे ऊपर, देवरानी जेठानी कहानी नामक उपन्यास। आप यहाँ से जो है बिल्कुल डीपली पढ़ सकते हो। इस पे हम क्लिक करते हैं, 1 मिनट है ना, इस पे हम क्लिक करते हैं। ये आपका खुल चुका है देवरानी जेठानी नामक उपन्यास, जो कि ये हमारी प्रबोध क्लासेज की वेबसाइट है। यहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसकी जो विशेषताएं लिख रखी है। ये समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियों का होना क्यों जरूरी है। इसके बाद इसके पात्र गौण पात्र कौन कौन से हैं, और मुख्य पात्र इसके कौन कौन से। पुरुष पात्र आपके लाला सर्वसुख है, दौलत राम है, मूल्य और कन्हैया है, छोटे लाल है, नन्हे और मोहन है। स्त्री पात्र में आपके ज्ञानू है जो कि जेठानी है, आनंदी देवरानी है, पार्वती जो है आपके सर्वसुख की बड़ी बेटी है। ठीक है, इसकी शादी दिल्ली में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल यहाँ मैंने डीपली से करा रखा है, पूरा अपलोड कर रखा है, तो आप यहाँ से भी जाके जो है आसानी से जो है आप उपन्यास को कंप्लीट पढ़ सकते हो। ये गौण पात्र आपके अन्य नाम ये मैंने सारे यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, कथा का सार क्या था, मैंने कथा का सार पूरा मैंने ये जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद उपन्यास का अंत कहाँ होता है, बंटवारे से होता है, ये मैंने सब कुछ बता दिया। इसकी विशेष क्या है, और प्रमुख उदाहरण इसके कौन कौन से है कि शीतला माँ के नाराज हो जाने से भय से लोग बच्चों का चेचक टीका तक नहीं लगवाते थे। ये इसके प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। इसके बाद जैसे अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपको और उपन्यास पढ़ने हो मान लो, तो आपको करना क्या है, उपन्यास पे जाना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कोई और उपन्यास पढ़ना है कि आपका
उपन्यास है आपका, जैसे मान लो मानस का हंस, ठीक है। आपको इसको भी जो है किस प्रकार पढ़ सकते हो, आप ये देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल मानस का हंस मैंने डीपली से जो है गूगल पे करवा रखा है ना। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट करवा रही हूँ क्योंकि इतना जो है डीपली में जो है आपको शॉर्ट इतने से दिनों में शॉर्ट में नहीं करवा पाऊंगी। बिल्कुल आप एक एक जो है कथन देख सकते हो, उद्धरण देख सकते हो। आपको हर प्रकार का उद्धरण जो है यहाँ से जरूर देखने को मिल जाएगा। और ये भी है कि साथियों, आपको जो है यहाँ से प्रश्न गारंटी बार देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप पिछला प्रश्न देख सकते हो, है ना। पिछले प्रश्न में आपके एक प्रश्न आया था, जैसे आपके कथानक जो आपके उद्धरण से संबंधित प्रश्न ही आया था आपके सामने। और उस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, वो प्रश्न मुझे ना थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रश्न मैं आपको देख के जरूर बता दूं कि भी ये वो प्रश्न भी जो है आपका इसी में से ही आया हुआ था, है ना। प्रश्न था आपका वो मुझे अभी थोड़ा मुझे मिल भी नहीं रहा, वो प्रश्न कौन से जो है कहानी से संबंधित था। हालांकि वो था कहानी से संबंधित, उपन्यास से नहीं था। लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि वो जो है उद्धरण वो भी इसमें से ही आया है ना। हाँ, राजा निर्बंसिया नामक है वो, अभी निर्बंसिया एक कहानी है, उसमें से जो आपका कथन आया था वो भी आपका बिल्कुल इसी में से ही आया है ना। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, इस प्रकार से आप जो है सारे जो है कंटेंट आप आराम से आसानी से पढ़ सकते हो। ये कौन सा है, मानस का हंस नामक उपन्यास है। देख लो पूरा कितना डीपली से मैंने करवा रखा, पात्र वगैरह आप आराम से पढ़ सकते हो, है ना। तो ठीक है, पढ़ लेना आप आपके हिसाब से, या वेबसाइट पर जाकर आप अच्छे से एक एक चीज को पढ़ सकते हो। आपका बंटी, धरती धरना अपना, जिंदगी नामा, बहुत सारे उपन्यास है जो मैंने अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हो, राग दरबारी, परिंदे, आपके सिक्का बदल गया, चीफ की दावत, यूजीसी नेट का मैंने कंप्लीट सिलेबस जो है बिल्कुल साथियों यहाँ पे करवा रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने वापस, हम हमारे जो है अपने चैप्टर की ओर आ जाते हैं। हम दूसरी ओर पढ़ेंगे अब शेखर एक जीवनी उपन्यास, जो कि किसका है उपन्यासकार, अगेय इसके जो है उपन्यासकार है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा जो है यहाँ पे आप बने रहना। है ना, एक मिनट रुके रहना आप। हाँ ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं शेखर एक जीवनी, जो कि आपके इसके उपन्यासकार कौन है, अगेय है ना। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था, और इसके खंड कितने हैं इसमें, तो साथियों चार खंड है। द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1944 ईस्वी में हुआ था, और इसके भी कितने खंड है, तो चार खंड है ना। प्रथम खंड जो भाग है, इसके चार खंड कौन कौन से हैं, जिसमें प्रवेश, सबसे पहला खंड है इसमें उषा और ईश्वर, दूसरा खंड है बीज और अंकुर, तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष, और चौथा खंड कौन सा है, पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, द्वितीय भाग की अगर हम बात करते हैं, तो द्वितीय भाग के कितने खंड है साथियों, चार खंड है ना। और हम यहाँ बात करते हैं, तो सबसे पहला खंड इसका कौन सा है, पुरुष और परिस्थिति, दूसरे खंड में इसके बंधन और जिज्ञासा, तीसरे खंड में शशि और शिखर, और चौथे खंड में धागे और रसिया और गुंजर। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसकी शैली की। तो इसकी शैली कौन सी थी, फ्लैशबैक शैली थी, पूर्व दीप्ति जिसे हम शैली कहते हैं, है ना। श्रेणी कौन सी थी इसकी, मनोविश्लेषणात्मक शैली थी, जीवन परक उपन्यास है ये कौन सा, आपके शेखर एक जीवनी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं चित्र दर्शन, इसमें कौन कौन से है, तो अस्तित्ववादी दर्शन है, बौद्ध दर्शन का दुखवाद है, और फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है इसमें दिया हुआ है। मूल तथ्य क्या है इसका साथियों, उपन्यास का तो व्यक्ति स्वातंत्र्य की खोज है। प्रभाव कौन कौन सा, तो इसमें रोमा रोला है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1866 से 1944 तक का है, और फ्रांसीसी साहित्यकार द्वारा रचित उपन्यास जहाँ क्रिस्तोफ का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। ठीक है, जहाँ क्रिस्तोफ है इसका तीन खंड है और 10 भाग है। प्रकाशन कब हुआ था इसका, तो 1904 से 1912 के मध्य इसका प्रकाशन हुआ था। एक संगीतकार के जीवन के विकास की कथा इसमें दी हुई है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसका कथानक क्या है, शेखर एक जीवनी का कथानक क्या है। ठीक है, शेखर नामक व्यक्ति के बौद्धिक संघर्ष की कथा का चित्रण इसमें दिया हुआ है। शेखर के बचपन से कॉलेज जीवन तक की कथा का इसमें चित्रण हुआ है। ठीक है, पात्र कौन कौन से, अगर इसके पात्र की बात करते हैं, तो शेखर है एक इसमें जो मुख्य पात्र है, और इसका उपन्यास का क्या है, नायक है। इसका प्रमुख पात्र कौन सा है,
तो आपके शेखर है जो कि उपन्यास का नायक है। बचपन का नाम क्या था इसका? बुद्ध देवता। इसका चरित्र अहमता, भय एवं सेक्स के इर्द गिर्द घूमता है। किसका? शेखर का। ठीक है। एक पात्र इसमें शशि है जो कि शेखर की मौसी है, विद्यावती की पुत्री है और शेखर के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली है। कौन? शशि। और पात्र इसमें सरस्वती हैं जो कि शेखर की बहन है, शारदा है एक मद्रासी परिवार की पुत्री है, हरिदत्त जो है इसमें शेखर के पिता हैं, मिस्टर गेस इसमें कौन है? जम्मू में शेखर का अमेरिकन मास्टर है। इसमें फूला कौन है? तो फूला इसमें शेखर की खेल साथिन है। ठीक है। विद्यावती कौन है इसमें? तो विद्यावती शशि की माता है। ठीक है। देवनाथ कौन इसमें? विद्यावती के पति हैं। ठीक है। मिस प्रतिभा लाल कौन है साथियों? इसमें शेखर से जंगल में मिलने वाली एक लड़की है। कौन? मिस प्रतिभा लाल। ठीक है। और मिस्टर लाल कौन है? इसमें प्रतिभा के पिता हैं। गणेशी कौन है इसमें? कुल कार्य करने वाला गणेशी और एक शेखर का मित्र है। ठीक है। तैमूर कौन है? शेखर का कुत्ता है। अत्ती कौन है? शेखर के घर की नौकरानी है। कमला कौन है? शेखर की छोटी बहन है। शांति कौन है? शेखर के घर के पास रहने वाली एक लड़की है। सदाशिव कौन है? शेखर की नामहीन समिति का सदस्य है। ठीक है। शेखर इसे शैली कहता है। किसे? सदाशिव को। देवदास और राघवन कौन है साथियों? नामहीन समिति का सदस्य है ये दोनों। और सावित्री कौन है? शेखर के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की है। ठीक है। और अगर अन्य पात्र की अगर हम बात करते हैं तो श्याम शिव कौन है? इसमें शेखर का क्लास साथी है। और कुमार कौन है? इसमें मद्रास हॉस्टल में शेखर का मित्र है। ठीक है। ये कौन हो गया आपके शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास। अब इसके प्रमुख उद्धरण अगर आपको देखने हैं तो आप बिल्कुल जो है ब्लॉग पर जाके देख सकते हो। आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो और किस प्रकार से आप उस पर जा सकते हो, है ना। अगली बात करते हैं हम। अगला उपन्यास है आपका बंटी, है ना, जो जिसके उपन्यासकार कौन है? मन्नू भंडारी। और अगर हम बात करते हैं मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? 1931 ईस्वी को। निधन कब हुआ था? 2021 में हुआ था। प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करते हैं इसके, तो प्रकाशन वर्ष 1971 ईस्वी में माना गया है। श्रेणी कौन सी है इसकी उपन्यास की? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है ना। कथ्य की अगर हम बात करते हैं, तलाकशुदा दंपति के प्रॉब्लम चाइल्ड की इसमें कहानी दी हुई है। इसमें परिच्छेद कितने साथियों? तो परिच्छेद इसमें कितने हैं? कुल 16। कुल 16 इसमें परिच्छेद दिए हुए हैं। पात्र की अगर मैं बात करती हूँ इसमें पात्र कौन कौन से हैं? तो एक तो बंटी है, अजय व शकुन का पुत्र है। ठीक है। कुंठाग्रस्त है डॉक्टर जोशी। इसे प्रॉब्लम चाइल्ड यानी समस्यात्मक बालक कहते हैं। कौन? डॉक्टर जोशी। और ये 7 वर्षीय बालक है। ठीक है। शकुन की अगर हम बात करते हैं तो बंटी की माता है, अजय की पत्नी है और अजय से तलाक के बाद जो है डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती हैं। कौन? शकुन। ठीक है। एक पात्र है इसमें फूफी। फूफी कौन है? बंटी का दाई है। ठीक है। एक पात्र इसमें वकील चाचा जो कि आपके अजय का मित्र है। डॉक्टर जोशी कौन है साथियों? पहले प्रमीला के पति थे। प्रमीला के निधन के बाद शकुन से विवाह इन्होंने कर लिया था। और बंटी को सही रास्ते पर लाने का प्रयास भी कौन करते हैं? आपके डॉक्टर जोशी ही करते हैं। साथियों बंटी का मूल नाम क्या था? अरुण बत्रा था। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो है इसमें पात्रों कौन है? अजय बत्रा बंटी के पिता हैं। शकुन से तलाक के बाद मीरा से विवाह कर लेता है। ठीक है। इनकी पत्नी थी कौन? अम, कौन थी इनकी पत्नी जो है वो? शकुन। ठीक है। किसकी? ये आपका बंटी है मूल। ठीक है। इसके पिता कौन थे? आपके अजय, है ना। और इसकी माता कौन थी? शकुन, है ना। शकुन तलाक के बाद किससे शादी कर लेती हैं साथियों? तो डॉक्टर जोशी से जो है दोबारा शादी कर लेती है। और अजय शकुन से तलाक लेने के बाद किससे शादी कर लेता है? मीरा से शादी कर लेता है। इस प्रकार का इसमें जो है तथ्य दिया हुआ है। मीरा जो है अजय बत्रा की दूसरी पत्नी है, चिन्नू की माँ है। ठीक है। टीटू है एक पात्र इसमें बंटी के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है और बंटी का साथी है। कौन? टीटू। आगे हम बात करते हैं। अगला पात्र है कुन्नी। कुन्नी पात्र जो है इसमें शर्मा साहब की लड़की है, बंटी की बाल सखा है। और हीरा लाल कौन है साथी? इसमें पात्र शकुन का चपरासी है। ठीक है। एक पात्र है इसमें विभू, बंटी का क्लास साथी है। मिसेज कौशिक कौन है साथियों? तो शकुन के कॉलेज में प्रोफेसर है। कौन? जो है मिसेज कौशिक। दीपा आंटी कौन है इसमें? एक तो दीपा आंटी और एक मिसेज सक्सेना, ये दोनों जो है साथियों आपके बंटी की मम्मी की सहेलियां हैं।
इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले पात्र हैं आपके जोत। जोत कौन है? जोश की पुत्री है। अम्मी यानी आपके अमित कौन है? जोशी का पुत्र है। प्रमिला कौन है? जोशी की दिवंगत पत्नी है। मिस्टर वर्मा कौन है? कैलाश जो कि जोशी के घर में बेडरूम अरेंज करने वाला है, ठीक है। बंसीलाल कौन है? जोशी का नौकर है। चीनू कौन है? बंटी का भाई है। और अजय और मीरा का पुत्र है, ठीक है। बहादुर एक पात्र इसमें जो कि अजय का नौकर है। इसके बाद अगला उपन्यास है आपका धरती दन्न अपना, जिसके उपन्यासकार है आपके जगदीश चंद्र माथुर। इसका जन्म की अगर हम बात करते हैं, इनके जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। और निधन कब हुआ था? 1996 ईस्वी में। और घोड़े वाला होशियारपुर पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कितना है साथियों? तो 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है, ठीक है। हम बात करते हैं इस उपन्यास की, तो सबसे पहले इसमें परिच्छेद कितने हैं? तो 49, इसमें जो है 49 परिच्छेद हैं। श्रेणी किस प्रकार का है? तो ये साथियों दलित चेतना से संबंधित उपन्यास है, ठीक है। कथ्य की अगर हम बात करते हैं इसके कथ्य की, तो ज्ञानो और काली की प्रेम कहानी का चित्रण इसमें दिया हुआ है। किसमें? धरती दन्न अपना नामक उपन्यास में। इस उपन्यास में कहानी का विस्तार करते हुए इसके दो भाग निम्न प्रकाशित हुए। नरक कुंड में वास पहला भाग है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1994 ईस्वी। और जमीन अपनी तो थी 2001 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? इस उपन्यास में कहानी का विस्तार करते हुए इसके दो भाग प्रकाशित हुए थे। कौन कौन से? नरक कुंड में वास और जमीन अपनी तो थी। नरक कुंड में वास का प्रकाशन 1994 ईस्वी और जमीन अपनी तो थी इसका प्रकाशन 2001 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रमुख पात्रों की, जिसमें आपके सबसे पहला पात्र आता है काली, जो कि नायक है उपन्यास का और पहलवान नाखे का पुत्र है, ठीक है। प्रतापी चाची का भतीजा है। एक पात्र इसमें ज्ञानो, और साथ ही ज्ञानो आपका एक पात्र जो है किसमें आया था? देवरानी जेठानी कहानी नामक उपन्यास में भी आया था, ठीक है। जो क्या थी? जेठानी थी, है ना। काली की प्रेमिका थी और ये ज्ञानो जो है जस्सो की पुत्री थी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला पात्र है आपका प्रतापी, जो कि काली की चाची है ना। एक पात्र है इसमें प्रीतो, जो कि काली की पड़ोसन है। किसकी? काली की पड़ोसन है। एक पात्र है आपके इसमें निक्कू, जो कि प्रीतो का पति है। इसमें जस्सो कौन है? तो ज्ञानो की माँ है। और मंगू कौन है? तो मंगू है इसमें जस्सो और नत्थु का पुत्र है और ज्ञानो का भाई है, ठीक है। चौधरी हरनाम जो है इसमें चमादड़ी का चौधरी है। और निहाली कौन है? इसमें जीतू की माँ है। और जीतू जो है कौन है? निहाली का पुत्र है। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कौन है तो मैं बता देती हूँ इसमें कौन कौन से पात्र आपको। तो काली याद रखना है, ज्ञानो याद रखना है, प्रताप याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है चौधरी हरनाम याद रखना है। और आपके अगर मैं बात करती हूँ अगले पात्र आपके और हैं, जिसमें आपको छज्जू साहब को याद रखना है, ठीक है। एक पात्र है इसमें आपके प्रसिन्नी। प्रसिन्नी है तो बंतु की पत्नी है। कौन? प्रसिन्नी बंतु की पत्नी है। संतु इसमें कौन है? तो हरनाम सिंह से प्रताड़ित एक व्यक्ति है। कौन? संतु। छज्जू सा गांव का बढ़िया है। बेबे जो है हुक्मा, ये कौन है? एक ग्रामीण स्त्री है और फत्तू की पत्नी है, ठीक है। मुंशी शिवराम कौन है साथियों? तो काली के गांव गोड़ेवाह के स्कूल में मुंशी है, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं अन्य पात्र की। तो इसमें अन्य पात्र कौन कौन से हैं? पंडित संताराम है, जो कि आपके मोस्ट है। प्यारू है, जो कि फत्तू का पुत्र है। सिद्धू हो गया। दीन कुम्हार हो गया। हरदेव एक पात्र जो कि आपके महत्वपूर्ण है। दासू हो गया। चानन राम हो गया। लच्छो जो कि आपके बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रीतो की पुत्री है ये। गड़म चौधरी है, जो कि नत्था सिंह, ठीक है, नत्था सिंह है ये। गड़म चौधरी ये भी आपका महत्वपूर्ण है। संता सिंह हो गया। खुशिया हो गया। रोड़ा सिंह हो गया। अमरू हो गया। नंद सिंह एक पात्र है। नहार सिंह इसमें एक पात्र है। तीर्थ राम हो गया। बिशन दास, दिलदार, अंचित राम, नूरा पहलवान, शारदा, बेला सिंह, प्रकाश, निरंजन, ये सब क्या है साथियों? इसके महत्वपूर्ण अन्य जो है क्या है? पात्र हैं। और पात्र है दिलसुख हो गया। ओम हो गया। फत्तू हो गया। बसंतो हो गया। बसंता, ठीक है। और आपके इत्तू हो गया। टहल सिंह हो गया। और अगर हम बात करते हैं चन्नन सिंह हो गया। बूटा सिंह हो गया। पालो हो गया। सरना हो गया। ठाकुरी हो गया। और रुखे गेबर हो गया। ये कौन हो गए साथियों आपके? कौन से? ये जो है उपन्यास धरती दन्न अपना, इसके प्रमुख पात्र और इसकी विशेषताएं हमने देख ली हैं। अब इसके उदाहरण अगर आपको देखने हैं, क्योंकि प्रश्न तो उदाहरण में से भी आते हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर आपको इसके उदाहरण देखने हैं तो आप जो है प्रबोध क्लासेज के ब्लॉग पर जाके डीपली से और पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला उपन्यास है अपना राग दरबारी श्री लाल शुक्ल।
अगर हम इसके प्रकाशन की बात करें तो 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। कौन सा? राग दरबारी उपन्यास, जिसके उपन्यासकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल। हम इसके श्रेणी की बात करते हैं साथियों, इसकी श्रेणी कौन सी है? तो श्रेणी कौन सी है इसकी? यथार्थवादी, सामाजिक उपन्यास है और व्यंग्यपरक उपन्यास है। ठीक है। परिच्छेद कितने इसमें? तो 35 परिच्छेद है। कुल कितने हैं? तो 35 परिच्छेद इसमें टोटल हैं। कथानक क्या है इसका? इस उपन्यास का नायक कथा क्षेत्र, ठीक है, जो कि शिवपालगंज है, रंगनाथ है, जो भ्रष्टाचार का विरोधी है। ठीक है। तो इसका कथा का क्षेत्र क्या है? शिवपालगंज है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इसका नायक कौन है इस उपन्यास का साथी? तो रंगनाथ है, जो भ्रष्टाचार का विरोधी है। तथा आधुनिक युवा वर्ग का प्रतिनिधि भी कौन है आपके? ये नायक है इस उपन्यास का। इसके बाद आगे हम बात करते हैं चित्रित समस्याएं इसकी कौन कौन सी है उपन्यास की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आज की शिक्षा व्यवस्था की बुराइयों और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण इसमें दिया गया है। ये इसकी चित्रित समस्या है जो कि आपके मोस्ट है। भ्रष्ट राजनीति और राजनेताओं की भ्रष्टता का चित्रण इसमें हुआ है। वर्तमान युवाओं की समस्या का चित्रण भी इसमें हुआ है। चुनाव व्यवस्था का चित्रण भी जो है साथियों इस उपन्यास में हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख पात्रों की, और प्रमुख पात्र इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है। अगर सबसे पहले यहाँ मैं बात करूँ तो एक पात्र इसमें रंगनाथ है, जो कि आपके उपन्यास का नायक है। इतिहास में इसने जो है, इतिहास इसने हिस्ट्री से, किससे? हिस्ट्री से ना, हिस्ट्री से इसने एमए किया है। और रिसर्च स्कॉलर जो है शोधार्थी है। ठीक है। शोध का विषय इसने जो है कौन सा लिया? इंडोलॉजी, अर्थात विद्या शास्त्र इसका सब्जेक्ट था। युवा वर्ग का प्रतिनिधि था, भ्रष्टाचार का विरोधी था। बद्री पहलवान इसे सुअर का लेडी कहते हैं। किसका? सुअर का लेडी कहते हैं। और प्रिंसिपल कौन है साथियों? प्रिंसिपल इसे गधा कहते थे। ठीक है। एक पात्र इसमें वेद जी, और वेद जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, पूछा गया है पहले। तो इसकी अवस्था कितनी थी? तो 62 वर्ष है। इनके 2 तकिया हैं, तकिया कलाम है। ठीक है। इसके 2 तकिया कलाम है। और पहला कौन सा है? गरीबों का मुफ्त इलाज करना। और दूसरा क्या है? फायदा न हो तो दाम वापस। ये इसके जो है प्रमुख, इसके प्रमुख क्या है? तकिया कलाम है। ये तकिया कलाम होता क्या है साथियों? जो अपनी किसी बात होते हैं उसके पीछे जो है तकिया जोड़ा जाता है। ठीक है। दोगला चरित्र, दोगला चरित्र प्रवृत्ति का है कौन सा? वेद जी। भ्रष्टाचार की इसमें मूर्ति। और छंगामल इंटर कॉलेज के वास्तविक प्रधान कौन थे? तो आपके वेद जी थे। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है ना। और एक तकिया कलाम वाला जो है ये याद रखना है। लंगड़ एक जो है इसमें पात्र है। शिवपालगंज से 5 कोस दूर का निवासी है। कबीर और दादू के भजन गाने वाला है। भ्रष्टाचार का विरोधी है, जो कि मूक दर्शक है। ठीक है। ये कौन हो गया? लंगड़ पात्र। अगला पात्र है इसका एक सनीचर है, जो वेद जी के दरबार का एक व्यक्ति है। रूपन एक जो है पात्र है, वो वेद जी का 18 वर्षीय छोटा पुत्र है। बद्री पहलवान जो है नेता व गुंडा है। मास्टर खन्ना जो है छंगामल इंटर कॉलेज का एक जो शोषित लेक्चरर है। ठीक है। प्रिंसिपल है एक इसमें एक गयादीन है, छंगामल कॉलेज की प्रबंध समिति का उपसभापति है। रामादीन कौन है साथी? इसमें एक पात्र है। बख्तावर सिंह एक पात्र इसमें ये हो गया। मास्टर मोतीराम एक पात्र है इसमें। और पात्र की अगर हम बात करते हैं तो मालवीय हो गया, मन्नू हो गया, कलर्क हो गया, ठाकुर दूरबीन सिंह हो गया, जयराम प्रसाद वकील हो गया, बेला हो गया, सिंह साहब हो गया, जोगनाथ हो गया, कुशर प्रसाद हो गया, बलराम सिंह हो गया, और बैजनाथ हो गया, और पंडित जो है राधेलाल और कालिका प्रसाद। ये क्या हो गए? इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हो गए। अब तक हमने जो है साथियों यहाँ आपके जो है 5 पात्रों जो 5 उपन्यास को हमने पढ़ लिया है। ठीक है। जिसमें आपके सबसे पहले कौन सा था? देवरानी जेठानी नामक कहानी उपन्यास। ठीक है। दूसरा कौन सा था? शेखर एक जीवनी, जो कि जिसके उपन्यासकार कौन? अगेय। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपके 2 भागों में प्रकाशित था, 1940 और 1944। ठीक है। तीसरा उपन्यास था आपके सामने, वो था आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी का है। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1971 ईस्वी में। चौथा उपन्यास था आपका धरती धन अपना, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है 1972 ईस्वी था। और इसके उपन्यासकार कौन है? जगदीश चंद्र। ठीक है। पांचवा उपन्यास कौन सा था? राग दरबारी, जिसके जो है उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल जी हैं। और 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला जो उपन्यास आता है अपना, वो आता है परीक्षा गुरु, जिसके उपन्यासकार कौन है? लाला श्रीनिवास दास। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1882 ईस्वी में। और वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इसको तो। ठीक है। किस श्रेणी का उपन्यास है? तो सामाजिक उपन्यास है। ठीक है।
इसके बाद आगे हम बात करते हैं सामाजिक उपन्यास है। शैली कैसी है, तो वर्णनात्मक एवं संवादात्मक शैली है। उद्देश्य क्या है इसका, तो जीवन के यथार्थ का चित्रण कर एवं नव युवकों को झूठी शान दिखावे से दूर रहने की से प्रेरणा देता है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसकी भाषा, तो दिल्ली की बोलचाल की भाषा है। ब्रज भाषा का इसमें प्रभाव है। अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, अरबी फारसी शब्दों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। कुल प्रकरण कितने हैं इसमें, तो साथियों 41 कुल टोटल प्रकरण है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डॉक्टर नगेंद्र जी और बच्चन सिंह ने जो है इन्होंने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है किसको, परीक्षा गुरु को। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास जो है इस उपन्यास को नई चाल की पुस्तक कहा। और डॉक्टर गोपाल राय ने जो है उपदेशाख्यान एवं गद्य कथा कहा है किसको, जो है परीक्षा गुरु उपन्यास को। इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रकरण की। इसके कुल 41 प्रकरण हैं। और आप ये भी देख सकते हो, ये भी मैंने बिल्कुल जो है हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल अच्छे से मैंने डीपली से पढ़ा रखा है। इस उपन्यास को बिल्कुल जो है वहाँ अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी एक नोट्स के रूप में पढ़ सकते हो। ठीक है। प्रकरण जो पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान है। दूसरा प्रकरण में जो है अकाल में अधिक मास है। तीसरे प्रकरण में संगति का फल है। चौथे प्रकरण में मित्र विलाप है। पांचवें प्रकरण में विषयासक्ता है। छठे प्रकरण में भले बुरे की पहचान है। ठीक है। बिल्कुल महत्वपूर्ण साथ ये प्रकरण। आपको हो सकता है ये जो है बिल्कुल क्रम से, या तो क्रम से पूछ ले या फिर आपको 3 प्रकरण दे और एक असत्य में पूछ ले। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये तो है याद रहना ही चाहिए। सातवें प्रकरण में होशियारी है। आठवें प्रकरण में सब में हाँ है। नौवें प्रकरण में सभासद है। 10वें प्रकरण में प्रबंध है। 11वें में सज्जनता है। 12वें में सुख दुख है। 13वें प्रकरण में बिगाड़ का मूल विवाद है। 14वें प्रकरण में जो है पत्र व्यवहार है। 15वें प्रकरण में प्रिय अथवा प्रिय है। ठीक है। 16वें प्रकरण में सुरा है। 17वें प्रकरण में स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार है। 18वें प्रकरण में क्षमा है। 19वें प्रकरण में स्वतंत्रता है। 20वें प्रकरण में कृतज्ञता है। 21वें प्रकरण में जो है पतिव्रता है। 22वें प्रकरण में संशय है। 23वें प्रकरण में प्रामाणिकता है। 24वें प्रकरण में जो है हाथ में पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर है ना। 25वें प्रकरण में जो है साहसी पुरुष है। और 26वें प्रकरण में दिवाला है। 27वें में लोक चर्चा है। 28वें प्रकरण में फूट का काला मुंह है। ठीक है, फूट का मुंह काला। 29वें प्रकरण में बातचीत है। 30वें में नैराश्य है। 31 में जो है चालाक की चूक है। 32वें प्रकरण में अदालत है। 33वें प्रकरण में जो है मित्र परीक्षा है। 34वें प्रकरण में हीन प्रभा है। 35वें प्रकरण में जो है स्तुति निंदा का भेद है। 36वें प्रकरण में धोखे की टट्टी है। ठीक है। 37वें प्रकरण में विपत्ति में धैर्य है। 38वें प्रकरण में सच्ची प्रीत है। 39वें में प्रेत भय है। 40वें प्रकरण में सुधारने की रीति है। और 41वें सुख की परम अवधि। ये हो गए साथियों परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रमुख जो है प्रकरण। इसके बाद आगे हम बात करेंगे इसके जो कथानक और प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है। हम बात करते हैं इसके प्रकरण की, एक बार फिर से रिपीट कर लो क्योंकि ये महत्वपूर्ण है साथियों, तो आपको याद तो होने ही चाहिए। शुरू से वापस देख लो। परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का। ठीक है। शैली कैसी है, तो वर्णनात्मक। और श्रेणी कैसी है इसकी, सामाजिक उपन्यास। प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है ना। हिंदी की बोलचाल भाषा और भाषा का प्रभाव इसमें है। और अंग्रेजी शब्दों का भी इसमें प्रयोग, अरबी फारसी का भी इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है। प्रकरण कितने थे इसके, कुल 41 थे। और शुक्ल जी ने, नगेंद्र जी ने और बच्चन सिंह ने इसको जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। ठीक है। लाला श्रीनिवास दास इसे क्या कहते हैं साथियों, नई चाल की पुस्तक कहते हैं। और डॉक्टर गोपाल राय से उपदेश आख्यान एवं गद्य कथा कहते हैं। हमने प्रकरणों की बात की जिसमें सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, होशियारी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा प्रिय, सुरा, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, समा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हाथ में पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, फूट का मुंह काला, बातचीत, नैराश्य, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी। अब हम और अगर हम बात करते हैं, इधर है विपत्ति में धैर्य, विपत्ति में धैर्य। ठीक है, यहाँ विपत्ति है, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीत, पेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परम अवधि। ये हो गई इसके प्रमुख 41 प्रकरण। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख कथानक की, इसके कथानक में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ बात करूँ साथियों, तो नायक
जो है 30 वर्षीय मदन मोहन है, जो नव युवकों की चारित्रिक दुर्बलताओं का इसमें प्रतीक है। ठीक है। दूसरा कथानक है, इसमें दूसरी जो विशेषता है, उसके मित्र और उसे तरह तरह के सब्ज बाग दिखाकर पतन की ओर ले जाते हैं। तीसरा जो है कथानक वो है, मदन मोहन उनके बहकावे में आकर अपना सब कुछ खो देता है। और चौथा कथानक क्या है, एक सच्चे मित्र ब्रज किशोर द्वारा उसे सही मार्ग पर लाया जाता है। ठीक है। प्रमुख पात्र इसमें कौन कौन से हैं, अगर हम बात करते हैं तो मदन मोहन है, जो कि 30 वर्षीय युवक है, नव युवकों की चारित्रिक दुर्बलता का इसमें प्रतीक है, स्वार्थी और चाटुकार मित्रों से घिरा रहता है। ठीक है। मुंशी चुन्नीलाल जो है इसमें मदन मोहन का सभासद एवं चाटुकार है। मास्टर सिंबू दयाल मदन मोहन का सभासद एवं चाटुकार है, ये भी ठीक है। पंडित पुरुषोत्तम दास मदन मोहन का सभासद एवं चापलूस जो है मित्र है। ठीक है। और हकीम अहमद हुसैन कौन है, मदन मोहन का सभासद एवं चापलूस है। बाबू बैजनाथ जो है इसमें बैजनाथ वो है मदन मोहन का सभासद है। ब्रज किशोर इसमें पैसे में वकील है और मदन मोहन का हितैषी एवं सच्चा मित्र है। इसमें होता क्या है साथियों कि जैसे है ना, एक पिता होता है, उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, बहुत कुछ था, पैसा था, लेकिन उसके बेटे की संगत ऐसी थी कि किस प्रकार की जो है गलत संगति थी, अपने दोस्तों के साथ जो है बैठकर सारे पैसे उड़ा देता था, जो दोस्त कहते थे वही करता था। आखिर में इसका एक सच्चा मित्र होता है, वो उसको सही सलाह देता है कि ऐसा मत कर, ऐसा करने से सारे पैसे तेरे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आखिर में होता क्या है कि ये जो सच्चा मित्र इसको सही जो ज्ञान देता था, उसको कहता था तू मेरा दोस्त नहीं है, उसको दूर कर दिया, और जो गलत संगति में था उसमें ये आखिर में बैठा रहा था। फिर एक दिन ये बर्बाद हो गया था, बिल्कुल भीख मांगने के लायक हो गया था। तब इसका जो दोस्त था, वकील था ये ब्रज किशोर, इसने जो है उस दोस्ती से इसको हटाकर और बिल्कुल इसको सही मार्ग पर ले आया था। ठीक है। तब जाके इसकी आंखें खुली थी। इस प्रकार का जो है इस जो है उपन्यास में इसमें दिया हुआ है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसमें सुशीला एक पात्र है, मदन मोहन की पत्नी है। लाला हर किशोर जो है एक कुटिल व्यापारी है। मदन मोहन के पिता जो है व्यवसायिक बुद्धि वाले हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, हर गोविंद एक पात्र जिसमें एक परिश्रमी एवं ईमानदार युवक है। लाला हरदयाल इसमें मदन मोहन का मित्र है। बिहारी बाबू जो है एक जुआरी है। ब्राइड जो है एक अंग्रेज सौदागर है, कांच का व्यापारी है। राम प्रसाद बनारसी दास सुदखोर है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। ठीक है। मिस्टर जो है रसल, इसके अंदर वो है नील का सौदागर है। राम प्रसाद बनारसी दास आपके शुद्ध कोर यानी जो है इसमें ये ब्याज वसूलने वाला है। ठीक है। जगजीवन दास जो है इसमें मदन मोहन का साला है। आगा हसन जो है इसमें तबेले का मालिक है। हीरा लाल मुंशी जो है इसमें चुन्नी लाल का भाई है। निहाल चंद एक पात्र है जिसमें मोदी, ठीक है, निहाल चंद मोदी। तलीफ लतीफ हुसैन जो है इसमें एक पात्र, वो निहाल चंद का वकील है। नवल एवं जुगल जो है इसमें ब्रज किशोर के छोटे भाई हैं। और जवाहिर लाल जो कौन है साथियों, मदन मोहन का लेखाकार है। ये जो है आपको कम से कम इसके पात्र और इसकी जो थोड़ी बहुत चर्चा है वो तो आपको याद रखनी है, और प्रकरण जो है इनके बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बाकी उद्धरण जो है साथियों थोड़े मैंने नहीं करवाए हैं उद्धरण, क्योंकि इतना मैं नहीं करवा सकती डीपली, बिल्कुल ज़्यादा, क्योंकि इतना डीपली करवाना यहाँ पे सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि फिर दो दो तीन तीन घंटे की क्लासें हो जाती हैं। इसके बाद अगला उपन्यास आता है आपका मानस का हंस, जिसके उपन्यासकार कौन है, अमृतलाल नागर, बिल्कुल मोस्ट है। और 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, श्रेणी कौन सी इसकी, तो जीवनी परक उपन्यास है। परिच्छेद कितने इसमें, तो साथियों आपके 49 परिच्छेद है इसमें, कितने, 49। ठीक है। लघु संस्करण इसमें कितने हैं, तो आपके 31 है, कितने, 31। तुलसी के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है ना। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है साथियों, इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है ना। इसका पात्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पात्र इसके तुलसी के शिक्षा गुरु कौन है साथियों, तो शेष सनातन है। और दीक्षा गुरु कौन है आपके, नरहरिया जो है दास, ठीक है, नरहरि दास है ना। ये तो आपको कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने चाहिए, है ना। पात्र की अगर हम बात करते हैं, तुलसी जो है आपके उपन्यास का नायक है। हुसैनी जला जुलाहा ये एक पात्र है इसमें। आत्माराम दुबे जो कि तुलसी के पिता हैं। मुनिया एक पात्र जो कि आत्माराम के दासी हैं। हुलसी एक जो है पात्र हुआ कि तुलसी की माता है और आत्माराम की पत्नी है। ठीक है। राजकुंवरी एक पात्र है इसमें जो मुगल सरदारों द्वारा अपमानित है। परमेश्वरी जो है इसमें एक आत्माराम का साला है। अब्बू खां पठान एक दगाबाज व्यक्ति हैं। दोकल सिंह एक पात्र है इसमें। पुतन महाराज एक पात्र है इसमें।
भेंसिया एक पात्र है जो है भिखारी है, और सुखचैन सिंह ठाकुर है एक पात्र इसमें। और अगर हम बात करें आगे, फेकुआ की जो है आजी एक पात्र है इसमें, ललकवा सरदार एक पात्र इसमें जो कि बंदरों का सरदार है, ठीक है। बिस्सुमल जौहरी एक पात्र है इसमें, रतनलाल एक पात्र है इसमें, बटेश्वर एक पात्र है जो कि महत्वपूर्ण है, गंगाराम एक पात्र महत्वपूर्ण है, नंददास एक महत्वपूर्ण पात्र है, दोंडू फाटक जो है इसमें एक महत्वपूर्ण पात्र है, ठीक है। पात्र के नाम भी ऐसे हैं कि जो थोड़ा पढ़ने में भी अजीब ही लगता है। मेघा भगत एक पात्र है, मोहिनी बाई एक पात्र महत्वपूर्ण पात्र है, कैलाश नाथ एक महत्वपूर्ण पात्र है, चम्मो सहुआइन जो है एक पात्र है इसमें, रत्नावली एक महत्वपूर्ण पात्र है, ठीक है। दीनबंधु पाठक जो है रत्नावली के जो है पिता है, ठीक है। और गंगेश्वर जो है आपके दीनबंधु पाठक के छोटे भाई का पुत्र है, तारापति जो है तुलसी और रत्नावली का पुत्र है, ठीक है। और रत्नावली कौन है? आपके तुलसी की पत्नी है ना। और अगर हम पात्र की बात करें तो गणपति एक पात्र इसमें, रामकली एक पात्र है, परमदत्त एक पात्र है, जब्बूलाल पात्र है, पंडित रामदत्त एक इसका मुख्य पात्र है, ठीक है, प्रमुख पात्र है। पंडित सुदर्शन एक पात्र है इसमें, रामलोचन शरण दास एक पात्र है, गेंदिया हो गया, कल्लू खां हो गया, गुरु वचन सुकरु टोडरमल एक बिल्कुल महत्वपूर्ण पात्र है, दाता दिन महाराज एक महत्वपूर्ण पात्र है, मधुसूदन सरस्वती हो गया, और रहीम खान खाना हो गया। साथ ही ये हो गया आपका कौन सा उपन्यास, मानस का हंस। बिल्कुल मैंने यहाँ शॉर्ट वे में पढ़ाया है, बाकी जो कि हालांकि आपको पात्र अधिकतर पूछा जाए तो पात्र या फिर प्रकाशन वर्ष या फिर उपन्यासकार का नाम पूछा जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे करवा दिया है। थोड़ा और डीप लेकर आपको इसके उद्धरण और कथन देखने हैं तो आप जो है मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हो, है ना। अगला उपन्यास है आपका जिंदगी नामा। कौन सा? जिंदगी नामा, जो कि जिसके उपन्यासकार कौन है? आपके कृष्णा सोबती, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1979, 79, ठीक है, 79 ईस्वी। इसके अगर हम प्रमुख पात्रों की बात करते हैं, साथियों मैंने शॉर्ट वे में लिया था इसको थोड़ा। साहजी और साहनी जो है पति पत्नी है इसमें, लाली शाह एक पात्र है, काशी शाह है, बिंद्रा देई है, गुरुदास और केशवलाल है, निक्की बेबे और लाला जो है लाला बड़े हैं, और चन्नमल और भागमल है एक पात्र, निक्का एक पात्र है, चाची महरी एक पात्र है, दीदार सिंह है, गणपत शाह है, साहिब सिंह है, संतो है, बसंतो है, ये इसके क्या है? प्रमुख पात्र हैं। और अगर हम बात करते हैं तो राबिया एक पात्र हो गई, फतेह एक पात्र हो गया, शेरे एक पात्र हो गया इसमें, सलामत अली एक पात्र हो गया। और अगर मैं बात करती हूँ, मेहर अली एक पात्र हो गया, करम बीबी और बरकू बरखुरदार, ठीक है। शीरी एक पात्र हो गया, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। शीरी हवेली के सहायक जो भी है इसमें बिल्कुल पात्र हैं, ठीक है। अगला उपन्यास है साथियों आपके गोदान, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट वे में लिया था, हालांकि अगर आप कहो तो मैं इसको बहुत डीपली से करवा सकती हूँ। और अगर आपको देखना है डीपली तो मेरे जो है ब्लॉग पे जाके देख सकते हो, वहाँ मैंने बहुत डीपली करवा रखा है। या तो मैंने थोड़ा सा कि चलो ठीक है, आपको अंदाजा हो जाएगा जो फर्स्ट बार पढ़ रहा है यूजीसी नेट का सिलेबस, या फिर वो फर्स्ट बार अगर कोई एग्जाम दे रहा था उसको जो है बिल्कुल ये जो है क्वेश्चन सही हो जाए, है ना। तो गोदान उपन्यास है अपना अगला। इसकी अगर हम बात करते हैं प्रकाशन वर्ष की तो 1936 ईस्वी में, और इसके उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इसके प्रमुख ग्रामीण पात्र की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से? एक तो होरी हो गया, दनिया हो गया, गोबर हो गया, सोना, रूपा, जूनिया, दाता दीन और माता दीन दोनों पात्र हैं, दुलारी, सवाइन, ये क्या है? इसके प्रमुख ग्रामीण पात्र है, ठीक है। गौण पात्र कौन कौन से? इसके अगर हम बात करें तो मंगरू साहू है, पटेश्वरी लाल है, जिंगूरी सिंह है, पंडित नोखेराम है, सीलिया है, बोला है, जिसके 3 संतानें हैं, कामता, जंगी और जूनिया, ठीक है। नोहरी एक पात्र हो गया, हीरा एक पात्र हो गया, पूनिया एक पात्र हो गया, शोभा एक पात्र हो गया, दमड़ी बंसुआर एक पात्र हो गया, और दारोगा भी इसमें जो है एक पात्र हो गया। शहरी पात्र की अगर हम बात करते हैं साथियों कि इसके शहरी पात्र कौन कौन से हैं, तो आपके राय साहब अमरपाल इसमें एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, डॉक्टर बी मेहता इसमें एक महत्वपूर्ण पात्र है, मिस मालती पात्र इसमें, मिर्जा खुर्शेद पात्र हैं, मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना है, गोविंदी देवी हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके गौण पात्र कौन कौन से, तो ओकार नाथ हो गया, श्याम बिहारी तनखा हो गया, सूर्य प्रताप सिंह हो गया, चुईया हो गया, और सरोज हो गया। ये क्या हो गए? इसके बिल्कुल गौण पात्र, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट करवाया था, हालांकि ये उपन्यास जो है कम से भी कम मैंने जो है मैंने ब्लॉग पे डाल रखा है, तो वहाँ कम से कम आप देख सकते हो कि ब्लॉग पे आपको जो है कम से कम 20 पेज का आपको ब्लॉग पे मिल जाएगा मेरे, क्योंकि है ना मैंने क्या वहाँ पे भी शॉर्ट में मैंने उद्धरण कथन वगैरह सब लिखाए हैं, और पात्रों की भी मैंने डिटेल जो है पूरी बताई है। तो आपको वहाँ पे कम से कम 15 से 20 पेज का आराम से डीपली से आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके भी आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक पात्र है आपका तमस, ठीक है, सॉरी तमस उपन्यास, जिसका उपन्यासकार कौन है इसके? तो भीष्म साहनी है, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1947 ईस्वी, ठीक है। 2 खंडों में विभाजित उपन्यास है, सांप्रदायिक तनाव की कहानी खंड 1 है, और अनेक गांव उन्याय
उन्यास की परिधि। ठीक है, ये खंड 2 है। ठीक है, और ये 2 खंडों में विभाजित है। अगर हम इसके पात्रों की बात करें तो पात्र नत्थू हो गया, मुराद अली हो गया, बख्शी जी हो गया, मास्टर रामदास हो गया, कश्मीरी लाल हो गया, जनरैल सिंह हो गया, शंकर लाल हो गया, देसराज हो गया, अजीज हो गया, अजीत सिंह हो गया, मेहता जी हो गया, देवदत्त हो गया। ये क्या है, इसके प्रमुख पात्र हैं। साथियों, अभी मैं आपको बताऊंगी मेरे ब्लॉग पे जाके कि आपको जो है मैंने गोदान गोदान जो उपन्यास है कितना बड़ा, उसमें आराम से आसानी से कितने अच्छे से जो है अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, सोते सोते पढ़ सकते हो, कहीं बैठे बैठे पढ़ सकते हो, सफर में पढ़ सकते हो, बिल्कुल डीपली से मैंने अच्छे से वहाँ पढ़ा रखा है। ठीक है, कांग्रेस की सदस्यता के नियम क्या है इसमें साथियों, तो रिचर्ड हैं, लीजा हैं, पुण्यात्मा वानप्रस्थ जी हैं, मास्टर देवव्रत हैं, दानवीर प्रधान हैं, मंत्री जी हैं, रणवीर हैं, बोधराज हैं, धर्मदेव है, नायक है। ठीक है, शंभू है, इंद्र है, मनोहर है, प्रोफेसर रघुनाथ हैं, हयात बख्श हैं, और अगर हम बात करते हैं तो हर्बर्ट है ना। इसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं तो मौलादाद इसमें एक जो है मौलादाद हो गए इसमें आपके सदस्यता के नियम में जो पात्र हैं। और हकीम अब्दुल गनी है, नानवई है, लला लक्ष्मी नारायण है, नानक है, फतेहदीन है, और शानवाज है, और फातिमा और मिल्की, ये क्या है इसके प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो सालोत्री साहब है, जत्थेदार किशन सिंह है, सरदार हरी सिंह है, बिशन सिंह है, मनिहारी वाले हैं, शेख गुलाम रसूल है, मुखिया सरदार तेज सिंह है, युवा प्रीतम सिंह है, सोहन सिंह है, मीरदाद है, और गोपाल सिंह जो कि मुखबिर है। ठीक है, गुरुद्वारे के युद्ध की समिति के सदस्य हैं इसमें बलदेव सिंह है, हरनाम सिंह जो बंतो है, इकबाल सिंह है, एहसान अली है, राजो है, अकरा है, रमजान है, नूरदीन है, अल्लाह है, रखा है, प्रकाशो है। ठीक है, ये क्या हो गए इसके प्रमुख पात्र हो गए। अपना जो अगला उपन्यास अपना वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। कौन सा, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके उपन्यासकार कौन, आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो 1946 ईस्वी है। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें साथियों तो ऐतिहासिक शैली का जो है ये उपन्यास है, आत्मकथात्मक शैली का उपन्यास है, हर्षचरित नामक संस्कृत ग्रंथ जो को उपजीव्य बनाकर लिखा गया उपन्यास। किसको, हर्षचरित को। ठीक है, पात्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बाणभट्ट है, निपुणिका है, और बट्टिनी है, ये क्या है इसके मुख्य पात्र हैं। और आपके अगर मैं बात करूं गौण पात्र कौन कौन से हैं, तो अघोर भैरव हो गए, लोरिक देव हो गया, सुगत बद हो गया, महामाया हो गया, सुचरिता हो गया। ठीक है, ये गौण पात्र। अगर अन्य पात्र की हम बात करें तो हर्षवर्धन है, इसमें कृष्णवर्धन है, विग्रह वर्मा है, तुंवर मिलिंद है, और राजश्री है, ये क्या है इसके गौण पात्र हैं। उपन्यास के चरण कितने हैं, तो साथियों 5 चरण इसके उपन्यास में हैं। ठीक है, अंतिम उपन्यास है अपना वो है मेला आंचल, जिसके उपन्यासकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। और अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण है। जातिवाद, अवसरवादी राजनीति, और जो है आपके अठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके मुख्य पात्र की और गौण पात्र की। मुख्य पात्र कौन कौन से हैं, डॉक्टर प्रशांत हैं, विश्वनाथ प्रसाद हैं, और अगर हम बात करें तो आपके बालदेव हैं, बावन दास हैं, कालीचरण है, कमली है, लक्ष्मी हो गया, महंत सेवादास इसमें जो है मुख्य पात्र है, प्यारू हो गया, रोदी बूढ़ा हो गया, थर्ड जेंडर हो गया, लर हरि सिंह दास है, सुमृत दास है, पार्वती की माँ है, चलित्र कर्मकार है। ठीक है, चुन्नी गोसाई है जिसके अंदर जो है मुख्य पात्र हैं। गौण पात्र की अगर हम बात करते हैं तो रामदास हो गया, ठाकुर हो गया, रामकृष्ण राम कृपाल सिंह हो गया, खेलावन यादव हो गया। और अगर हम बात करें साथियों तो आपके ज्योतिषी काका हो गया, मंगला हो गया, आभा रानी फुलिया हो गया, पियरिया हो गया, वासुदेव हो गया, तहसीलदार हो गया, हरगोरी हो गया। ठीक है, ये इसके क्या प्रमुख जो है गौण पात्र हैं। डब्ल्यू जी मार्टिन हो गया, सोमा जट हो गया। ठीक है, खलासी एक पात्र है, रामकिशन बाबू इसमें गौण पात्र है, नीलोत्पल जो है गौण पात्र है, रामनारायण उद्योजी भगत। ठीक है, रामबरन केथरी हो गया, सतकोड़ी उचित दास हो गया, गंगा प्रसाद यादव इसका जो है गौण पात्र है, सानिया सानिया मरमू राजो, लक्ष्मीदास नारायण नारद दास जो है इसमें कलश महतो हो गया। और अगर हम बात करते हैं गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मती, सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरकू तेली, और आपके जो है इसमें बाकी सब अन्य पात्र हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अंतिम उपन्यास है आपका अपना ये
यह कौन सा, वो है झूठा सच उपन्यास, जो कि आपके इसके उपन्यासकार कौन है, यशपाल सिंह। और प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1942 से 1957 तक इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, यह जो है उपन्यास आपके सामाजिक श्रेणी का जो है सामाजिक राजनीतिक उपन्यास है। दो खंडों में विभक्त है। पहला खंड इसका 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, वतन और देश, और दूसरा खंड 1960 ईस्वी में, देश का भविष्य। ठीक है, अगर हम यह बात करते हैं पहले जो इनके जो है खंड की अगर हम बात करें तो कौन सा है, वतन और देश। इसका प्रकाशन वर्ष कितना था, 1958 ईस्वी। मुख्य पात्र इसमें कौन सा था, तारा था, जयदेवपुरी और कनक इसके मुख्य पात्र थे। और गौण पात्र की अगर हम बात करें यहाँ पे साथियों, तो गौण पात्र कौन कौन से थे, असद हो गया, शीला, डॉक्टर प्राणनाथ, सोमराज, पंडित गिरधारी लाल, महेंद्र नैयर, करमचंद कशीस, दोलू मामा, रतन, घोष मोहम्मद महाजन, कृष्ण नारायण अवस्थी, मेहर, अगर हम बात करते हैं इधर और पात्र की, नब्बू हो गया, हाफिज इनायत अली हो गया, विश्वनाथ सोद हो गया, उर्मिला हो गया, बंटी हो गया, एसपी एडिटर हो गया, डायरेक्टर सरदार पत्र। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं प्रसाद एक पात्र हो गया, अग्रवाल साहब हो गया, पुरुषोत्तम हो गया, नरोत्तम हो गया, मिस्टर रावत हो गया, पी एस गिल हो गया, निरंजन चड्डा हो गया, माथुर और जया और सीता, ये क्या है इसके प्रमुख गौण पात्र हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पूर्णदेवी और श्यामा, ये क्या है इसके प्रमुख पात्र हैं। साथियों यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है आपके उपन्यास को, और बिल्कुल मैंने थोड़ा शॉर्ट वे में लिया है, बाकी आपको अगर और डीपली पढ़ना है तो आप बिल्कुल मेरी जो है ब्लॉग पे जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो मैं एक बार और दिखा सकती हूँ मेरे ब्लॉग की वेबसाइट अगर आप चाहो तो। बाकी आप आराम से प्रबोधक्लासेस.in लिख के सर्च कर लेना, और ये पीडीएफ जो मैं है आपको तो नहीं दूंगी, क्योंकि आप लोग जो है इसको डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो, लिखने की कोशिश नहीं करते हो ना, तो आराम से लिख लिख के आप याद करें। अगर आपको लिखना ही है तो मेरे ब्लॉग से जाके लिखना, ताकि थोड़ा डीपली आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आप ब्लॉग से जाके लिखे, यहाँ तो इसमें तो मैंने थोड़ा शॉर्ट करवा रखा है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए यही धन्यवाद। क्योंकि आज क्लास जो है ये आपके उपन्यास मैंने कंप्लीट करवा दिए, इससे पहले हमने जो है आपके नाटक पढ़े थे, कल की क्लास में नाटक भी आप देख सकते हो, है ना। बिल्कुल डीपली से मैंने नाटक भी पढ़ा दिया था। अब एक क्लास में जो हम निबंध पढ़ लेंगे और एक क्लास में जो हम कहानियाँ पढ़ लेंगे, फिर आपका जो है कम से कम ये वाला पार्ट तो जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कम से कम 30 से 40% जो है आपके 40 से जो है आपके 50% मान लो, जो कि आपका इन चारों पार्ट में से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे साथियों आपके थोड़ा सा डीपली हिंदी साहित्य का इतिहास को, जिसमें आपके गद्य भाग को भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही, धन्यवाद, शुभ दिन।